राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर पोटास के फ़ायदों के बारे में कि गेहूं की फसल के अंदर पोटास हमें कब डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, क्या पोटास को हमें दानेदार को नीचे डालना चाहिए या फिर इसका स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि इस समय पर जो है सभी किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है लगभग 60 दिन से ऊपर की हो चुकी है। कुछ किसान भाइयों की गेहूं की फसल के अंदर जो बालियां हैं वे बननी शुरू हो गई हैं और कुछ किसान भाइयों के खेत के अंदर जो गेहूं की बालियां हैं वो 40 से लेकर 50% तक बाहर आ चुकी हैं और कुछ किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है उसके अंदर लगभग 90% तक बालियां आ चुकी हैं। तो आपको कौन सी पोटास की कितनी मात्रा डालनी है जिससे कि आपको एक सही और अच्छी पैदावार आपकी जो है गेहूं की फसल निकाल करके दे सके। क्योंकि लगातार मेरे पास किसान भाइयों की फ़ोन आ रहे हैं और ऐसा पूरे YouTube पर एक मेरा ही ऐसा चैनल है जिसमें किसान भाई किसी भी समय मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं और उनके मन में जो भी प्रश्न होता है उन सभी प्रश्नों के जवाब मैं उन सभी किसान भाइयों को दे रहा हूं। यदि आप में से किसी भी किसान भाई से मेरी बातचीत हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मुझसे बात करके कैसा लगा, आपको जो मैंने जानकारियाँ फ़ोन पर दी हैं वो आपको सही लग रही हैं या फिर नहीं। अन्य किसान भाइयों तक भी आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को दे सकते हैं, अन्य किसान भाइयों तक भी आप मेरी वीडियो को पहुँचा सकते हैं जिससे कि किसान भाई वीडियो के माध्यम से भी अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकें। बात कर रहे थे पोटास के बारे में। गेहूं की फसल के लिए पोटास एक ऐसा खाद आप मान सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण खाद ये गेहूं की फसल के लिए है कि यदि इसकी कमी हमारी गेहूं की फसल के अंदर आ जाती है तो जो हमारा दाना होता है ये किसान भाइयों पिचक जाता है, इसकी मोटाई अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाती है। जो हमारी गेहूं की बालियां होती हैं, बालियां लंबी नहीं बन पाती हैं। बहुत सारी दिक्कतें किसान भाइयों को देखने को मिल जाएंगी। तो किसान भाइयों कोशिश ये करनी है कि आपको पोटास का उपयोग गेहूं की फसल के अंदर 100% करना चाहिए। अब बात करेंगे कि गेहूं में पोटास हमें डालनी कितने बार है। तो गेहूं की फसल के अंदर पोटास को आपको कम से कम 2 बार गिरना चाहिए। एक तो किसान भाइयों उस समय पर जब आप गेहूं की बुआई करते हैं उस समय पर यदि आपने MOP पोटास का उपयोग करके गेहूं की बुआई की थी वो एक बिल्कुल सही और सटीक समय रहता है गेहूं की बुआई के अंदर पोटास डालने का। दूसरा जो आपको गेहूं के अंदर पोटास डालनी है जब आपकी गेहूं की फसल लगभग गबोट अवस्था में आ जाती है। गबोट अवस्था का मतलब होता है गेहूं के अंदर बालियां निकलने से 4 से 5 दिन पहले आपको पोटास का उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर करना चाहिए। 2 बार यदि आप पोटास का उपयोग करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी और आपकी जो पैदावार होगी वो किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि आपकी जो गेहूं की फसल के अंदर पोटास आपको डालनी है ये पोटास आप 2 तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। एक तो होती है किसान भाइयों आपकी म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि जो हमारी 60% में देखने को मिल जाएगी और दूसरी होती है आपकी किसान भाइयों जो हमारी NPK 0050 जो हमारा लिक्विड वाला स्प्रे होता है उसका उपयोग भी किसान भाइयों आप कर सकते हैं। तो इनकी कितनी मात्रा लेनी है, कैसे इनका उपयोग करना है ये आगे मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा म्यूरेट ऑफ पोटास होती है इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल के अंदर डालनी चाहिए जब आपकी फसल गबोट अवस्था में आती है उस समय पर। इससे ज़्यादा मात्रा नहीं लेंगे और ना ही इसके अंदर आपको यूरिया या फिर अन्य कोई खाद मिलाना है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता इस समय पर पड़ेगी वो पोटास की ही पड़ती है। पोटास के अलावा आप कोई भी खाद ना डालें क्योंकि अन्य खाद डालने से आपकी फसल की सिर्फ हाइट बढ़ेगी, उसकी लंबाई बढ़ेगी और आपकी बालियां छोटी रह जाएंगी। और यदि आप पोटास डालते हैं तो इससे किसान भाइयों बालियां लंबी बनती हैं, मोटी बनती हैं और दाना आपका काफ़ी मोटा और वजनदार हो जाता है। यदि आप MOP पोटास नीचे नहीं डालना चाहते या आप बिखराव उस पोटास का नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसान भाइयों स्प्रे भी कर सकते हैं। तो स्प्रे के माध्यम से जो आपको करना है आपको लेना है NPK 0050 यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास को आपको लेना होगा और इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फेट ऑफ पोटास को ले लेना है। और इसके साथ में किसान भाइयों दूसरे खाद का आपको और उपयोग करना है। दूसरा खाद है हमारा बोरोन और बोरोन जो आपका 20% वाला होता है उसकी मात्रा आपको किसान भाइयों लेनी है
100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 किलोग्राम सल्फेट ऑफ पोटास ले लीजिए, 100 ग्राम आप बोरोन ले लीजिए। दोनों को मिला करके लगभग 130 से लेके 150 लीटर पानी के अंदर मिला करके आप यदि इसका स्प्रे अपनी फसल पे करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी और शानदार पैदावार किसान भाइयों देखने को मिल जाएगी। जब तक आपके खेत के अंदर 50% बालियां बनती हैं तब तक ही आपको इस स्प्रे को करना है। उसके बाद यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम किसान भाइयों देखने को नहीं मिल पाते हैं। रिजल्ट तो आपको मिलेंगे लेकिन 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 50 से लेकर 60% तक ही अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलती है। तो कोशिश यही करनी है कि जब हमारी फसल गबोट अवस्था में आए या फिर हमारी जो गेहूँ है उसके ऊपर लगभग 50% बालियां बन जाती हैं तब तक ही आपको इसका उपयोग करना है। पोटाश डालने से आपको एक फ़ायदा और मिलेगा, फसल आपकी लगातार चमकदार बनी रहेगी, जो दाने का फुलाव होगा वो अच्छी तरीके से होगा। साथ ही साथ किसान भाइयों आपका पौधे का जो तना होता है, तना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिससे जो आपकी फसल है अचानक से हल्की सी बरसात में या हल्की सी हवा चलने पर नीचे नहीं गिरती है। पौधा आपका बड़े अच्छी तरीके से खड़ा रहता है और आपकी पैदावार में कम से कम 10 से लेके 15% ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमेशा कोशिश करें गेहूं की फसल के अंदर पोटास का 2 बार उपयोग करने का। ऐसा नहीं है कि कोई मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ या इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। 100% आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप डायरेक्ट यदि फ़ोन करेंगे तो आपसे डायरेक्ट बात हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं और आप अपने खेत की वीडियो बना करके मुझे भेजें, जिससे कि मैं खेत को देख करके आपको बता सकूँ कि आपके खेत के अंदर क्या दिक्कत, क्या परेशानी चल रही है, आपको क्या कार्य किस तरीके से करने हैं। तो यदि आप एक अच्छी पैदावार, एक अच्छी आमदनी का स्रोत प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से इस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ इसी तरीके से बनाए रखें। तो फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।